नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि सीपीसी एक्चुअल में कैसे वेरी करता है। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और वहाँ पे आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐड रैंक, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया ही था कि ऐड रैंक वर्क कैसे करता है, ऐड रैंक कैलकुलेट कैसे होता है। तो ऐड रैंक कैलकुलेट होती है मैक्सिमम बिड इनटू क्वालिटी स्कोर से। यहाँ पे क्योंकि हमने ये वीडियो इंडिया के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम बिड जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आईएनआर में ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी ऐड रैंक कैलकुलेशन का फॉर्मूला हो गया। और हमारा जो सीपीसी का जो फॉर्मूला है, ऐड रैंक ऑफ कॉम्पिटिटर बिलो यू, आपके जस्ट नीचे वाला जो कॉम्पिटिटर होता है उसकी जो ऐड रैंक होती है उसकी ऐड रैंक डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.1 यानी कि वही 1 पैसा। तो ये हमारा निकलता है सीपीसी। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पे कंपनी 1, पहली कंपनी हमारी ए, दूसरी बी, सी, डी, हमने 4 कंपनी ली हैं। जहाँ पे हमने मैक्सिमम बिड जो हमने लिया हुआ है कंपनी ए के लिए 20, कंपनी बी के लिए 25, कंपनी सी के लिए 30 एंड कंपनी डी के लिए 40। और जो क्वालिटी स्कोर हमने लिया हुआ है कंपनी ए के लिए 10, बी के लिए 6, सी के लिए 3 और डी के लिए 1। अब यहाँ पे अगेन ऐड रैंक के लिए कैसे, मैक्सिमम बिड टू क्वालिटी स्कोर, वेरी सिंपल। तो मैक्सिमम बिड कितना था कंपनी ए के लिए 20 और क्वालिटी स्कोर है 10, तो ऐड रैंक हमारी निकल के आ गई 200। और बी के लिए मैक्सिमम बिड 25, क्वालिटी स्कोर 6, तो इनकी जो ऐड रैंक निकल के आ गई है 150। और कंपनी सी के लिए जो मैक्सिमम बिड है वो 30 है और क्वालिटी स्कोर 3, तो इसकी जो ऐड रैंक निकल के आई है 90। और कंपनी डी के लिए मैक्सिमम बिड 40 और क्वालिटी स्कोर 1, जो ऐड रैंक निकल के आई है 40। अब जिसका ऐड रैंक स्कोर सबसे ज्यादा होता है उसकी पोजीशन सबसे ऊपर होती है। अब ऐड रैंक स्कोर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आया हुआ है वो कंपनी ए का आया हुआ है। इवन ये मैक्सिमम बिड बहुत कम देने को तैयार है। अगर कंपेयर करें कंपनी ए को और कंपनी डी को, तो कंपनी ए और डी में डबल का डिफरेंस आ रहा है। मैक्स बिड के लिए मैक्सिमम बिड जो कंपनी ए देने को तैयार है वो 20 रुपए देने को तैयार है और वहीं पे कंपनी डी जो देने को तैयार है वो 40 रुपए देने को तैयार है। यानी कि एग्जैक्ट दूना। जो कंपनी ए की जो ऐड रैंक निकल के आई है वो हायर निकल के आई है और जो कंपनी डी की जो ऐड रैंक निकल के आई है वो लोअर निकल के आई है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी स्कोर। इस वजह से जो पोजीशन मिलने वाली है, जो पोजीशन अगर हम चेक कर लेते हैं, जो पोजीशन नंबर 1 मिली है कंपनी ए को, नंबर 2 जो पोजीशन मिली कंपनी बी को, 3 मिली है कंपनी सी को और 4 मिली कंपनी डी को। जैसे कि ऐड रैंक का ये स्कोर था ही और हमारा ये स्कोर हमने लिखा हुआ था। हायर स्कोर आप करते हैं ऐड रैंक में तो उतनी अच्छी आपको पोजीशन मिलती है। अब यहाँ पे हम सीपीसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्चुअल सीपीसी कैसे कैलकुलेट होता है उसका हमने फॉर्मूला हमने पिछले डिस्कस किया ही था, अभी भी हम डिस्कस से कर रहे हैं। ऐड रैंक ऑफ कॉम्पिटिटर बिलो यू, जस्ट आपके नीचे जो कॉम्पिटिटर होता है उसकी ऐड रैंक डिवाइडेड बाई योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01 यानी कि 1 पैसा। तो हम देखें कंपनी ए के लिए जो है हमने यहाँ पे ऐड रैंक जो लिख के रखा हुआ है 150 यानी कि कंपनी बी की ऐड रैंक थी, यही जरूरत है। हमारे जस्ट नीचे जो कॉम्पिटिटर है उसकी ऐड रैंक चाहिए, तो यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर जस्ट नीचे कॉम्पिटिटर की ऐड रैंक थी 150। हमारा क्वालिटी स्कोर जो कंपनी ए का जो क्वालिटी स्कोर था वो था 10, तो 150 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.01 यानी कि जो एक्चुअल सीपीसी निकल के आया है कंपनी ए के लिए 15। सेम गोज फॉर द कंपनी बी। कंपनी बी में जो हम देखेंगे कंपनी यहाँ पे सी का जो ऐड रैंक है, तो कंपनी सी का ऐड रैंक लिखा हमने क्योंकि अगेन कंपनी बी के जस्ट नीचे कंपनी सी है तो उसका ऐड रैंक लिखा। क्वालिटी स्कोर जो कंपनी बी का था वो 6 है यानी कि जो पैसे निकल के आए हैं 15.01 यानी कि सेम प्राइस कंपनी बी भी एक्चुअल सीपीसी के लिए पे कर रही है। और कंपनी सी का जो निकल के आया है वो हमने यहाँ पे ऐड रैंक लिया हुआ है 40 जो कि था हमारा कंपनी डी का, और कंपनी सी का जो क्वालिटी स्कोर 3। तो यहाँ पे जो सीपीसी निकल के आया हुआ है एक्चुअल सीपीसी वो 13.34 यानी कि ये जो है एक्चुअल सीपीसी जो पे कर रहा है 13.34 पे कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें फाइनल रिजल्ट का, तो कंपनी ए जो कि 15 रुपए 1 पैसे पे कर रही है टॉप के लिए, और कंपनी सी जो कि 13 रुपए यानी कि कंपनी कंपेयर टू कंपनी ए अभी ये उससे कम पे कर रही है, बट ये तीसरी पोजीशन होल्ड की है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी स्कोर। यहीं पे कंपनी सी का जो क्वालिटी स्कोर है 5 या 5 से ऊपर होता तो ये
टॉप पे पोजीशन होल्ड करती। इवन इसके चार्जेस थोड़े ज्यादा होते, बट ये टॉप पे पोजीशन होल्ड कर जाती बिकॉज क्योंकि ये अच्छा पैसा देने को तैयार थे। तो सोचिए कि क्वालिटी स्कोर इतना मैटर करता है। अब एक और हम अगर एग्जांपल लें, अच्छा यहाँ पे मैंने जो कंपनी डी का हमने नहीं लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ कि अभी ये एग्जैक्ट हमने नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कंपनी इसके ई जो हो रही होगी उसका क्या है तो वो कैलकुलेशन हमने नहीं दिया हुआ है, तो ये हमने छोड़ दिया है। अब हम एक और हम अगर डेटा के साथ में हम कंपेयर करें, अगेन कंपनी ए बी सी डी, हमने प्राइसिंग को सेम रखा है, हमने जस्ट क्वालिटी स्कोर को थोड़ा सा चेंज किया है। पिछली बार जो हमारा क्वालिटी स्कोर था, हमने अगर देखें 10, 6, 3, 1, यहाँ पे जो हम क्वालिटी स्कोर कंपेयर कर रहे हैं 10, 5, 2, 1, अब आप देखेंगे बहुत माइन्यूट हमने डिफरेंस किया हुआ है क्वालिटी स्कोर के साथ में। अभी क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं अब आपको पता चलेगा। तो अगेन हम बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपको ये समझ आ गया होगा कि एड रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्स बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। तो ये हमारी एड रैंक निकल के आ गई कंपनी ए बी सी डी के लिए। अब यहाँ पे पोजीशन भी होल्ड आपको क्लियर हो गई होगी। द हायर एड रैंक जो स्कोर जिसका सबसे ज्यादा था उसी को पोजीशन सबसे ज्यादा मिल गई, तो कंपनी ए बी सी डी उसी तरह से उनको पोजीशन मिल गई। हम आज फोकस करेंगे कि एक्चुअल सीपीसी पे। एक्चुअल सीपीसी यहाँ पे अगर देखेंगे तो एड रैंक जो कंपनी बी का था ये 125 था डिवाइडेड बाई 10, तो एड रैंक जो टॉप के लिए यहाँ पे 20 रुपए देने को ये तैयार थे। यहाँ पे मैक्सिमम बेट, जहाँ पे यहाँ अगर आप देखेंगे इनका जो पैसा कट रहा होगा वो 12.51 कटा, बट कंपनी बी जो 25 रुपए देने को तैयार थी उसका जो पैसा कटा वो कटा 12.01। कंपनी सी का जो पैसा कटा वो 20.01, और कंपनी सी एक तो उसका पैसे भी ज्यादा उसके कटे और उसकी पोजीशन भी नीचे है। दो नुकसान एक ही बार में हो रही है बिकॉज ऑफ द एड जो आपका क्वालिटी स्कोर है। तो यहाँ पे अगर आप फिर से अगर हम देखें तो ये 20 रुपए देने को तैयार थे, जहाँ पे 12 रुपए 51 पैसे कटे हैं। यहाँ पे 25 रुपए देने को तैयार थे तो 12 रुपए 1 पैसे। ये 30 रुपए देने को तैयार थे, जहाँ पे आप ये इनके जो पैसे कटे हैं 20.01, जो कि मैक्सिमम पैसे इनकी इन्हीं के कटे हैं। तो बिकॉज यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि ये नील पड़ा हुआ है, इसको हमने नहीं कोई कैलकुलेशन में लिया है तो छोड़ दिया है एज इट इज। तो यहाँ पे जो है कंपनी सी सबसे ज्यादा हायर पे कर रही है कंपेयर टू कंपनी ए और बी, और पोजीशन भी तीसरे नंबर पे होल्ड कर रही है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल में हमने यहाँ पे क्या स्कोर लिया हुआ 10, 5, 3, 1। अगेन सेम गोज फॉर लाइक दिस, आपको ये क्लियर हो ही गया होगा यहाँ पे। अब अगर आप देखेंगे इसमें डिफरेंसेस में क्या आया कि हमने जस्ट यहाँ पे क्वालिटी स्कोर 1, 10, 5, 3, 1 जो हमने किया हुआ था, तो वो स्लाइटली बहुत डिफरेंस के साथ में किया हुआ था। लास्ट में जो हमारा सीपीसी कंपनी बी के लिए जो कट रहा था वो 12 रुपए कटा हुआ है। अगर इस केस में आप देखेंगे तो 18 रुपए कटा हुआ, वो कैसे है वो भी एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं। अगेन हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो कंपनी ए बी सी डी हमने 20, 25, 30, 40 रुपए लिए हुए हैं। क्वालिटी स्कोर 10, 5, 3, 1 लिया हुआ है। एड रैंक हमने निकाल ली हुई है, जो कि हमारा सेम फॉर्मूला था, हमने एड रैंक निकाल ली हुई है। एड रैंक के बाद में हमने अपनी पोजीशन निकाल ली हुई है कि हमारा पोजीशन, हमारा जो नंबर 1 पोजीशन होल्ड किया है वो कंपनी ए ने की है, नंबर 2 पोजीशन होल्ड की है कंपनी बी ने, सी नंबर 3, नंबर 4। अब जब हम एक्चुअल सीपीसी कैलकुलेट करने गए हैं तो आप अगर एक्चुअल सीपीसी कंपनी बी के लिए जो हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो एड रैंक थी ये एड रैंक 90 थी कंपनी सी की, इस वजह से अब कंपनी बी के लिए एड रैंक ऑफ द कंपनी सी डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर ऑफ कंपनी बी, तो ये जो पैसा कट रहा है ये 18 रुपए 1 पैसे कट रहा है। अब आप यहाँ पे एक्चुअल सीपीसी देखेंगे कंपनी ए बी सी डी के लिए तो 20, 25, 30, 40 जो कि ये मैक्स बिड थी, और जो एक्चुअल सीपीसी जा रहा है वो 12.51 जो मिनिमम पे कर रहा है वो कंपनी ए का जा रहा है, जो कि टॉप पोजीशन होल्ड कर रहा है, और सबसे ज्यादा जो पे कर रहा है वो कंपनी बी पे कर रहा है, जिसका जो आप एक्चुअल सीपीसी देखेंगे वो 18.01 जा रहा है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी स्कोर। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा कि क्वालिटी स्कोर क्या है। ये क्वालिटी स्कोर ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पोजीशन के लिए और आपकी सीपीसी के लिए।
तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हमारा क्वालिटी स्कोर हम कैसे मेंटेन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे क्वालिटी स्कोर होता क्या है, क्वालिटी स्कोर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं क्वालिटी स्कोर को ध्यान में रखने के लिए। क्योंकि अगर आप गूगल ऐड आप अगर चलाना चाहते हैं या आप अच्छे से चलाना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्वालिटी स्कोर क्या है, उसको मेंटेन कैसे करना है। तो हम जल्दी मिलते हैं, क्वालिटी स्कोर पे डिस्कशन करते हैं।